आइए जाने अखंड कर्मयोगी डॉक्टर ओम प्रकाश मेंगी के बारे में। संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता डॉक्टर ओम प्रकाश मेंगी का 1918 को जन्म जम्मू में हुआ था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज अमृतसर से जनरल फिजिशियन एंड सर्जन की उपाधि ली। जम्मू कश्मीर सरकार में चिकित्सा अधिकारी और सतवारी कैंट चिकित्सालय में सेवारत रहे। फिर लाहौर से दंत चिकित्सा की उपाधि इन्होंने ली और इसी को जीवन यापन का आधार भी बनाया। 1940 में दीवान मंदिर जम्मू शाखा में इन्होंने शाखा प्रारंभ होने पर ओम प्रकाश जी स्वयंसेवक बने। श्री गुरुजी ने 1960 में उन्हें प्रांत संघ चालक का दायित्व दिया, जिसे उन्होंने लगभग 40 सालों तक निभाया। चिकित्सा कार्य के बाद सारा समय सामाजिक गतिविधियों में मंगी जी लगाते थे। 1952-53 में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए प्रजा परिषद द्वारा किए गए आंदोलन में उन्होंने डोगरा जी के साथ सत्याग्रह कर जेल के कष्ट भोगे। गौ रक्षा आंदोलन, दिल्ली में गिरफ्तारी, ऐसे अनेकोनेक अच्छे कार्य उन्होंने किए और कहने की बजाय करने में अधिक विश्वास रखना। 1975 आपातकाल में सत्याग्रह कर वे 1 वर्ष तक निशा में बंदी रहे। 91 वर्ष की अवस्था में अमरनाथ आंदोलन के समय एक बार फिर उन्होंने गिरफ्तारी दी। संघ कार्य के साथ अनेक सामाजिक कार्यों में वे हमेशा आगे रहते थे। जम्मू की गौशाला, वृद्धाश्रम, बाल निकेतन, विवेकानंद अस्पताल, सेवा भारती इत्यादि में उनका सक्रिय सहयोग रहता था। 1975 में डॉक्टर मेगी रोहतक में लगे संघ शिक्षा वर्ग में सर्वाधिकारी थे। वर्ग समाप्त होने से पूर्व ही देश में आपातकाल लग गया। पुलिस ने वर्ग स्थान को घेर लिया। ये देखकर डॉक्टर मेंगी ने स्वयं पुलिस थाने जाकर अधिकारियों से बात की। उनकी बातों से प्रभावित होकर पुलिस ने वर्ग में आए सभी शिक्षकों और शिक्षार्थियों को घर जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार सूझबूझ और निर्णय शक्ति से एक संकट टल गया। डॉक्टर मेंगी ने व्यक्तिगत सुख के बदले त्याग और समर्पण का मार्ग चुना। आगे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रदर्शनियों के विशेषज्ञ राजा भाऊ पातुरकर दिख रहे हैं और ये मानचित्र परिचय में हम पंजाब में आ गए हैं। तो संघ के प्रथम पीढ़ी के प्रचारकों में से राजा भाऊ पातुरकर का जन्म नागपुर में तो हुआ था, लेकिन पंजाब उनका कार्यक्षेत्र था। वे मन से बड़े कठोर लेकिन कला प्रेमी और अनुशासन प्रिय थे। सामाजिक कार्य के प्रति समर्पित ऐसे गुण पिताजी से मिले। महाल के सीताबर्डी विद्यालय में पढ़ते समय उनकी मित्रता बापूराव बराड पांडे, बाळा साहेब व भाऊराव देवरस, कृष्णराव मोहरिल इत्यादि से हुई। इनके माध्यम से उनका परिचय संघ शाखा और डॉक्टर हेडगेवार जी से हो गया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर जी ने उन्हें पढ़ने तथा शाखा खोलने के लिए पंजाब की राजधानी लाहौर भेज दिया। आत्मविश्वास के धनी राजा भाऊ उनका आदेश मानकर लाहौर पहुंच गए। हॉकी के अच्छे खिलाड़ी होने के कारण उनके कई मित्र बन गए जो आगे उनको काम आया। वे अकेले ही संघ स्थान पर खड़े रहते और प्रार्थना करके लौट आते थे। एक बार कुछ मुस्लिम गुंडों ने विद्यालय के हिंदू छात्रों से छेड़खानी की। राजा भाऊ ने अकेले ही उनकी खूब पिटाई की। इससे छात्रों और अध्यापकों के साथ पूरे नगर में उनकी धाक जम गई। परिणाम यह हुआ कि जिस शाखा पर वे अकेले खड़े रहते थे उस पर संख्या बढ़ने लगी। संघ कार्य के लिए राजा भाऊ ने पंजाब में खूब प्रवास कर चप्पे चप्पे की जानकारी प्राप्त की। वे पंजाबी भाषा भी अच्छे बोलने लगे थे। सैकड़ों परिवारों में उन्होंने घरेलू संबंध बना लिए। उन्होंने सिख गुरुओं की चित्र प्रदर्शनी बनाई। प्रदर्शनी के साथ ही राजा भाऊ का प्रेरक भाषण भी होता था। अपने प्रभावी भाषण से पंजाब के इतिहास और गुरुओं के बलिदान को वे सजीव कर देते थे। इस प्रदर्शनी को सर्वाधिक मांग गुरुद्वारों में भी होती थी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्र जागरण कार्य की प्रदर्शनियों के माध्यम से देश के सामने रखा। ऐसे चित्रमय झांकियां तैयार करना, उनकी प्रदर्शनी करना और अपने ओजस्वी भाषण से सभी के सामने जीवंत वातावरण प्रस्तुत कर देने वाले ऐसे राजा भाऊ पातुरकर पंजाब में प्रमुखतः उन्होंने कार्य किया। अब हम